करूंगा। शाम को हम और अधिक समय बिताएंगे, ठीक है? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। आप मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरा राजा। बाइबल लाए हैं ना सब? सेकंड किंग्स, दूसरा राजा। दूसरा राजा, ये पुराने नियम में है, चैप्टर 4, 4 अध्याय। सबने खोला? चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब एलीशा घर में आया, 32 जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। प्रभु अपने कहे और सुने हुए वचन पर आशीष दे, आमीन। आइए मैं चाहता हूं प्लीज आप सब सामने देखिए। अब कोई यहां वहां न देखे, प्लीज सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था एहलिया। सब बोलिए एहलिया। मैं जब भी आपको कहूं कुछ बोलने के लिए तो बोला करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था एहलिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे तब खड़ा किया जब इज़राइल बहुत सारे अंधकार भरे काम कर रहा था, जैसे कि जादू टोना, बच्चों की बलि करना, और भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे इज़राइल में जो प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इज़राइल के लोगों को ये काम जो सिखा रही थी वो थी रानी इजबेल। आप जानते हैं जो इजबेल थी वो एक लेडी थी, लेकिन वो एक डीमन पजेस, एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त औरत थी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर कैसे पता चलता है कि एक आदमी में दुष्ट आत्मा है? पहली चीज, जिन लोगों में दुष्ट आत्मा होती है उनकी जिंदगियों में उनको कभी भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, स्वयं को कंट्रोल करने की ताकत उनके पास नहीं होती। वे चाहकर भी अपनी कुछ आदतों पर जय नहीं पा पाते। दिस इज अ साइन कि एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि पास्टर मेरे लाइफ में कुछ ऐसी आदतें हैं जो मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर संडे जब आप चर्च जाते हैं अपने पास्टर से प्रार्थना करवाइए। हम आज भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन यू नीड डिलीवरेंस, आपको आजाद होने की जरूरत है। आप जानते हैं बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, ये वो दिन थे जब रानी इजबेल जो थी वो इज़राइल के ऊपर जादू टोना, प्रभु के नबियों को मार देना और बहुत सारी गलत टीचिंग्स, झूठी शिक्षाओं को वो लेकर आई थी। ये वो समय था। आज आप देख रहे हैं कितनी गलत शिक्षाएं आ चुकी हैं। देयर इज सो मच फॉल्स टीचिंग्स, और मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकतर टीचिंग्स आ रही हैं यूट्यूब से। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पर हर प्रचारक गलत है, लेकिन बहुत सारी टीचिंग्स को सुनते समय आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या वो टीचिंग परमेश्वर की तरफ से है। मैंने रिसेंटली एक टीचिंग सुनी और मैंने उसको नाम दिया एक्सट्रीम ग्रेस ऑफ गॉड।
इस टीचिंग के अंदर हमें क्या करना है वो बताते नहीं हैं, लेकिन प्रभु क्या क्या करेगा वो सब बताते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल इस टीचिंग को सपोर्ट करती है? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं भाइयों, क्या यीशु के लिए दाखरस बनाना कठिन था? तो फिर उसने क्यों कहा पानी भरो पहले? अगर यीशु कह देता मटकों में दाखरस आ जाए, तो क्या नहीं आता? ये वही परमेश्वर है जिसे दुनिया बनाई है। वो खाली खड़े होकर ये कह देता दाखरस बन जाए, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही दाखरस बन जाती। लेकिन उसने क्या कहा पहले? जाओ और मटकों को पानी से भरो। जानते हो प्रभु ने क्यों कहा? चलो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या पतरस के लिए मछलियां किनारे पर मंगाना प्रभु के लिए कठिन था? वो सारी मछलियों को कह देता आ जाओ, सारी मछलियां किनारे पे उसमें मरने के लिए आ जाती। लेकिन फिर भी उसने पतरस को क्या कहा? नाव को गहराई में ले चल। कहिए मेरे पीछे, जो मुझे करना है वो मुझे ही करना है। हाँ, तो आराम से घर पे जाके लेटो मत के मस्त प्रभु ने सब कर दिया है। अगर आपने वचन सुना प्रभु कुछ कर देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओगे। आपको दुआएं करनी है, आपको प्रार्थनाएं करनी है। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा भेजूंगा, तो भी चेले प्रार्थना कर रहे थे। कहिए मसीह जिंदगी आराम वाली जिंदगी नहीं है, वो परिश्रम करने वाली जिंदगी है। हाँ बोलो, बहुत मेहनती बनना है। नहीं नहीं, मेहनती नहीं, बोलो बहुत मेहनती। बोलो बाचले को, बहुत मेहनती बनना है। 12 बजे नींद से उठने वाले भाइयों सुधरो। कुछ भाई लोग उठते ही 12 बजे सुबह। इसका मतलब तुम 6 बजे सोते हो सुबह, तो क्या करते रहते हो सारा दिन? पास्टर ऑनलाइन रहता हूं, है ना। पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद सोता ही सुबह 5 बजे। कैसे होगा काम? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आजकल बहुत सारे लोग सारा दिन फोन यूज करते रहते। दे यूज बहुत कुछ, और वो भी रील्स देखते रहते हैं। बोलो रील्स। हाँ, मैंने रिसेंटली रील देखा था, बाहुबली थाली। मैंने एक रील देखा, बाहुबली थाली। इस थाली का प्राइस है 6000 रुपए। 50 सब्जियां हैं इसमें। और भाई लोग जब देखते हैं उसको, किधर मिलता है, किधर मिलता है, किधर मिलता है? ये रायपुर मिलता है, अभी जाएगा रायपुर खाने के लिए। कभी कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि शैतान ने लक्ष्य बनाया है कि कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। मैं अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात हमें गलत सिखाई है। वो लोग कहते हैं बहुत खाओ बहुत खाओ। मैं आपको कहता हूं बहुत नहीं, कम खाओ अधिक जियोगे। कम खाओ अधिक जियोगे भाई। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बातें चुभ रही हैं? जो लोग चावल का पहाड़ बना के खाते हैं। कम खाओ मेरी बहन, तू भी कम खा, मुझे इनकी तरफ मत देख, तू भी कम खा। बहनें भी बहुत खाती है, मैंने देखा है। गोलगप्पे, है ना। आप लोग के यहाँ पर गोलगप्पे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पानी पूरी बोलते हैं। अमेरिका में जाओगे तो वाटर बॉल्स वहां वाटर बॉल्स कहते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं ये वो दिन थे जब इज़राइल अंधकार में था। गलत टीचिंग्स, गलत नबी, गलत भविष्यवक्ता आ गए थे। वैसे आज भी देखा जाए तो टाइम वैसा ही चल रहा है। बहुत सारी गलत टीचिंग्स, खुद बने हुए भविष्यवक्ता,
किसी ने अभिषेक नहीं किया, खुद ही बन गए। नो सीनियर। उन दिनों में बाइबल कहती है गॉड रेस्ड मैन एलाइजा। उन दिनों में परमेश्वर ने अपने नबी एलिया को खड़ा किया। आप विश्वास कीजिए, प्रभु इन दिनों में भी अपने नबियों को, एलिया जैसे लोगों को खड़ा करना चाहता है। यस, जो इस फॉल्स सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाए। बाइबल कहती है एलिया ने उन दिनों में इजबेल को संदेश भेजा कि वो ये सब बंद करे, लेकिन बाइबल कहती है उसने मन नहीं फिराया। आप जानते हैं परमेश्वर कभी किसी को ऐसे ही नाश नहीं करता, वो सबसे पहले उनको संदेश भेजता है कि वे मन फिराएं। गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके पास ऐसे संदेश आए ना, जब यहां से खड़े होकर प्रचार किया जाए, पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ, मैं आपको सच कहता हूं ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जानते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। प्रभु चाहता है आप मन फिराएं और बचाए जाएं। हालेलुया। और एक दिन आया, मेरी बाइबल कहती है एलिया ने इजबेल के कई सारे नबियों को मार दिया। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? आइए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं और मुझे लगता है आप में से शायद कुछ लोगों ने ये नहीं सुना होगा। ध्यान से सुने। जब इजबेल को पता चलता है कि एलिया ने मेरे नबियों को मार दिया है, ये उसके वही नबी थे जो गलत शिक्षाओं को बांट रहे थे, तब जानते हैं वो क्या करती है? वो एक बंदे को कहती है यहां पर आ और जाके एलिया को बोल, जिस दिन तू मुझे मिलेगा उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आपको ये थोड़ा सा बचकाना नहीं लगता? उसको ये बोलना चाहिए ना अपने व्यक्ति को, जा ये तलवार ले, जिधर वो मिलता है उसको मार। आप जानते हैं वो एलिया को बेचने, एक व्यक्ति बेचती है एलिया को बात करने के लिए, वो उसे मारता नहीं है, वो उसे संदेश देता है। क्यों? कभी आपने इस बारे में सोचा? हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस आत्मा का काम है लोगों को व्यभिचार में गिराना। करेक्ट। पर जानते हो इजबेल का सबसे बड़ा काम क्या है? एक आदमी को डिप्रेशन में लेके जाना। और वही एलिया के साथ हुआ। अब सोचो अगर वो बंदा वहां जाता और एलिया को मार देता, बात ही खत्म। लेकिन उसे एलिया को मारा नहीं, उसे एलिया को कहा, उसने कसम खाई है कि वो तुझे छोड़ेगी नहीं। और जब एलिया को ये बात मालूम पड़ती है कि अब वो मुझे ढूंढ रही है मारने के लिए, वो इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि अंत में वो इतना थक जाता है कि एक पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे मार दे, क्योंकि अगर तू नहीं मारेगा तो मुझे ये मार देगी। आप जानते हैं अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में करेज नहीं है, बोलिए करेज, इसे हिंदी में कहते हैं हियाव। आपकी जिंदगी हियाव से भरी होनी चाहिए। कोई आपको कहे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए ये खबर सुन के कि कोई आपको कहे तेरे पास पैसे नहीं है और आप ऐसे बैठ गए। आप ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए। आप वो व्यक्ति होने चाहिए कि उस आदमी को सामने कहें, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कहां है आपकी करेज? कम ऑन, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वेयर इज योर करेज?
आपके घर के बाहर कोई नींबू फेंक के गया और किसी ने आपको कह दिया, अरे तेरे घर के बाहर नींबू, उसको उसके सामने उठाओ, काटो, पानी में डाल के पी लो, कुछ नहीं होता। और भैया मिर्ची, उसका भजिया बनाओ। ओ लोग आपसे कहें ये क्या कर दिया, आप उसे कह सकते हो, लूका 18 में लिखा है, हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। वेयर इज योर करेज? करेज कहां है आपकी? जब डॉक्टर आपको कहता है, अरे आपकी रिपोर्ट में तो बहुत कुछ गलत गलत आया है, आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, कितने लोग वहां पर हंस के बोल सकते हैं, ओके पास, ओके सर, ओके सर, ओके सर। और वो आपसे कहे, आप हंस रहे हो, बिल्कुल मैं आपकी दवाइयां जरूर लूंगा, लेकिन मुझे पता है मेरी चंगाई वहां से आएगी। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी करेज से भरी होनी चाहिए। आप दाऊद की तरह होने चाहिए, जो पूरी इज़राइल गोलियत से डर रही थी, लेकिन दाऊद ने कहा, किसी का मन कच्चा ना हो, मैं इसे मारूंगा, आई विल किल हिम। और आज मैं इसके सर को धड़ से अलग करूंगा, तब समस्त सृष्टि जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। बोलो पास वाले को, डिप्रेशन आपके लिए नहीं है। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु चाहता है आप हियाव से भरे हुए रहो। झगड़ा करने के लिए लोग भागे जाते हैं, लेकिन पास्टर इधर आके कहेगा, इधर आके प्रचार करो, नहीं पास्टर मेरे को तो डर लगता। और जो बाहर झगड़े करता है उसका तभी डर नहीं लगता तुझे? लोगों को बोलो गवाही देनी है, नहीं नहीं पास्टर इतने सारे लोगों के सामने। और बहन, और तू जो घर के बाहर खड़े होकर झगड़े करती है उसका, वो तो मेरा नेचुरल है, वो तो मुझे बचपन से मिला है, गिफ्ट है पास्टर जी। हियाव से भरे हुए रहो। बाइबल कहती है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। हमेशा हियाव से भरे रहो। नौकरी नहीं मिली ना, घर पे आ गए वापस, क्या हुआ? अरे नहीं मिला तो क्या हुआ, प्रभु मेरे लिए नया कंपनी खोलेगा, उधर लेके जाएगा मेरे को। डिस्करेज होना छोड़ दो, मन कच्चा होना छोड़ दो। अब्राहम की तरह बनो। एक बच्चा नहीं था उसके पास, परंतु परमेश्वर उससे कहता है, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। क्या व्यक्ति है! याकूब का स्वभाव कितना गंदा था, फिर प्रभु उसको कहता है, तू इज़राइल होगा। उसने विश्वास किया। लिव इन फेथ। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। विश्वास क्या है? यही तो है जो दिखाई नहीं देता है, जो है नहीं, पर मैं मान लेता हूं परमेश्वर ने वो कर दिया। यही तो विश्वास है, यही तो विश्वास है। आपके परिवार में आप अकेले विश्वासी हो, माथा फोड़ी करके थक गए हो, रोज बोलते हो उनको चलो चर्च, लेकिन वो लोग नहीं चलते हैं। और शैतान आपको रोज कहता है, देख तेरा परिवार तो प्रभु में है ही नहीं। ओ शैतान को बोलो, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मैं विश्वास करूं मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरा परिवार प्रभु में आएगा। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, यह साल है, ये वह साल है जिस साल में प्रभु हमारे परिवार को घुटनों पर लेके आएगा। हर जुबान स्वीकारेगी और हर घुटना टिकेगा और यह कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज के बाद डिस्करेज मत रहना। डोंट लिव लाइक अ विक्टिम्स। जब चर्च में आओ तो ऐसे मत बैठो। कुछ लोग हैं ना, 99 भेड़ों से अधिक खोए हुए लगते। 99 जो भेड़े हैं ना, वो जो एक भेड़ होती है ना, एक भेड़ खोई हुई है, उससे अधिक खोए हुए तो ये लोग लगते हैं मुझे।
कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने गया। कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है एक भेड़ से अधिक तो ये लोग खोए हुए, चर्च में भी आएंगे बैठे रहेंगे। विक्टिम्स की तरह लाइफ मत जियो। आप जब चर्च में आओ ना, ओ मैं कुछ करके दिखाऊं, चर्च में आओ ना, सिर्फ झूमते झूमते आओ। दाऊद कहता है मैं आनंदित हुआ जब किसी ने मुझे कहा चलो खुदा के घर को चले। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु, याद है ये गाना, मैं तो प्रभु के घर को चला। कैसे आया वो? ऐसे ना, ऐसे कब्र के आगे चलते हैं। जब आप चर्च में आते हैं तो आनंद के साथ आए, खुशी के साथ आए। जानते हो आपको एक दूसरे से कितना खुशी से मिलना चाहिए? कुछ भाई बहन तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं, वो सिर्फ इंतजार करते हैं लास्ट में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जस्ट खाली ये पूरा हो तो भागो। आज से जब चर्च में जाते हो कम से कम 40 लोगों से मिलकर आया करो, सबको बोला करो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। और जो पसंद नहीं है उसके पास पहले जाओ। मैं क्यों जाऊं, उसको आने दो ना, मैं ही आएगा क्या? ये जो घमंड है ना इधर, इसको नीचे करो। प्रभु को घमंडी पसंद नहीं है, प्रभु को अच्छे लगते हैं नम्र लोग। He love humble people. कहिए पास वाले को, प्रभु को नम्र लोग पसंद हैं। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मेरी सांस बैठी है। ओह, कहिए पास वाले को, प्रभु को नम्र लोग पसंद हैं। बोलो घमंडी पसंद नहीं है उसे। बाइबल कहती है नम्र लोगों को वो आशीष देता है और घमंडियों का वो सामना करता है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया है, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसका अभिषेक एलीशा को दे दिया। अब एलीशा के ऊपर डबल अभिषेक है। और उन्हीं दिनों में, एलीशा के दिनों में, जब उसके ऊपर एक महान अभिषेक था, उन दिनों में कुछ हुआ जिसका जिक्र अब मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं प्लीज आने वाले कुछ मिनट्स परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनें। आप जानते हैं अब एलीशा के ऊपर एक दुगना अभिषेक है एलिया का। और उन दिनों में जब एलीशा भविष्यवक्ता था, मेरी बाइबल कहती है एक औरत उस पे थोड़ा सा इंप्रेस हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहन गलत चीजों पे इंप्रेस नहीं हुई है, अच्छी चीजों पे इंप्रेस हुई है। जानते हैं इस औरत ने जब एलीशा को देखा तो उसने अपने हस्बैंड को क्या कहा? इसने अपने हस्बैंड को कहा मैं एक परमेश्वर के पवित्र जन को जानती हूं। कहिए पवित्र, कहिए नो फेमस, नो पॉपुलर, होली। वो ये नहीं कहती है कि मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जिसको यूट्यूब पे बहुत लोग फॉलो करते। वो ये भी नहीं कहती है कि इसका इंस्टाग्राम पे 90,000 लोग इसको फॉलो करते। वो इन सारी चीजों पे इंप्रेस नहीं हुई कि बंदा कैसे दिखता है, क्या करता है। बाइबल कहती है वो उसकी पवित्रता पे इंप्रेस हुई। आप किस पे इंप्रेस होते हैं? एक आदमी के पॉपुलैरिटी के, ओ इसको कितने लोग जानते हैं, उसका जीवन देखो। सिर्फ लोगों को ये मत देखो कि वो कितने फेमस हैं, उनके पीछे कितने लोग हैं, बंदा कहां रहता है। ये देखो जब उसने आपसे मुलाकात की तो क्या उसने पवित्रता से आपके साथ मुलाकात की? मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो कभी ये मत देखो इस बंदे के पीछे कितने लोग हैं,
कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है। ये देखो, जब इस बंदे ने आपसे मुलाकात की तो कैसे की? क्या उससे प्रेम से बात की? क्या उससे पवित्रता से बात की? कहीं वो आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा था? लोगों की जिंदगियां देखो, उनके नेम और फेम को मत देखो। कुछ लोग तो मिलते ही नहीं है, इतने बड़े हैं, आप इतने छोटे बनो। आपको यीशु ने क्या कहा है? बहनों सुनो, प्रभु ने हमें क्या कहा है? हम नमक हैं। कितने लोग जानते हैं हम नमक हैं? आप खाना बनाओ, मटन बनाओ, चिकन बनाओ, वेज सब्जी बनाओ, आलू दिखेगा, टमाटर दिखेगा, सब्जी दिखेगी, नमक दिखता ही नहीं। और वो नहीं है तो खाना अच्छा ही नहीं बनता। नमक बनो, इसका मतलब स्वाद भी दो, दिखो भी नहीं। सस्ते बनो, इतने सस्ते कि कोई भी आपको बुला सके। इतने महंगे मत बनो कि कोई आपको बुला ही ना सके। अरे ये इसको बुलाएंगे तो प्रचार करने आएगा क्या? नहीं नहीं, ये किधर, ये आएगा। हमने एक पास्टर को कॉल किया, पास्टर जी हमारे पास प्रचार करने के लिए आओगे? पता है उन्होंने पहला सवाल क्या पूछा? मुझे कौन सी होटल में रखोगे? मैंने कहा अच्छी होटल में रखेंगे ना। अच्छा, एयरपोर्ट पे गाड़ी कौन सी लेके आओगे? मैंने कहा आपको कौन सी चाहिए? मैं BMW में बैठता हूं। मैंने उस दिन BMW का नाम ही पहली बार सुना। जब भी मैंने उनको कॉल किया था, मैंने दूसरे भाई से पूछा, मैंने कहा BMW क्या होता है? उसने कहा छोड़ दे, इट्स अ ब्रांड का नाम है। तीसरी बात, मैं आऊंगा तो कितने पैसे दोगे मुझे? मैंने कहा पास्टर जी मैं फोन रखता हूं, बाद में कॉल करता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, आपका विचार बैठा? मैंने कहा नहीं सर, हाथी पालना ज्यादा सस्ता है। आपको बुलाने से अच्छा है हम हाथी पाले। हाथी पालना ज्यादा सस्ता है। इतना महंगा व्यक्ति कहां से लाएंगे हम? इतने सस्ते बनो कि हर कोई गांव का व्यक्ति भी आपको बुला सके। हालेलुया। बोलो बाजू को, सस्ते बनो। बोलो बहुत सस्ते बनो। हाँ, आपको पता है कुछ लोगों को आप बुला ही नहीं सकते, बहुत बड़ा फीस है उनका। और वो पहले अगर आपके पास आएंगे तो पूछेंगे आपके टाउन में होटल कौन सा बड़ा है, चिकन मटन मिलता है नहीं मिलता है, गाड़ी मिलेगी नहीं, और मैं एकदम पैक ऑडिटोरियम होना चाहिए, एकदम वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अब मुझे बताओ ऐसे को कौन बुला पाएगा जी? ये महंगा नमक है बहुत। इट्स अ कॉस्टली सॉल्ट। हमारे प्रभु को देखो, किसी के साथ भी बैठ जाते थे, किसी से भी बात करते थे, किसी के साथ भी खाना खा लेते थे, किसी के साथ भी चलते थे। सृष्टि का मालिक कितना सादा था ना। वाओ, थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल जीसस। मुझे कई लोग कहते हैं यीशु के पीछे क्यों चलते हो? अब बताओ, इसको छोड़ किसका पीछा करें? कोई है? और कोई है ही नहीं दूसरा। कितना बड़ा था, फिर भी कितना छोटा था। लोग सवाल पूछते थे, जवाब देता था। हम लोग तो बोलते क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, वो जवाब देता था। दुनिया का मालिक इंसानों को जवाब देता है। सोचो कितना हम्बल है वो, कितना नम्र है वो, कितना दीन है वो। मैं एक बात कहूं आपको, बुरा नहीं मानेंगे, अपने जिंदगी में दूसरा कोई लक्ष्य ही मत रखो, सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो, उसकी तरह बनना। अपने जिंदगी में और कोई लक्ष्य ही मत रखो, बड़ा बनना है, पैसे वाला बनना है, फेमस बनना है, यूट्यूबर बनना है, बिल्कुल नहीं। अपने जिंदगी में कोई लक्ष्य रखना है ना, एक ही लक्ष्य रखो, मुझे उसकी तरह बनना है। दीन, एक नम्र व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की कामयाबी पे जले नहीं, उनके साथ सेलिब्रेट करे। हालेलुया। ओ, you are a Christ and behave like a Christ.
आप मसीह हैं, यू आर अ क्रिश्चियन एंड बिहेव लाइक अ क्राइस्ट। हमको मसीह का चाल चलन अपनाना है। आमेन। कितने लोग अब तक जो मैंने बताया समझ पाए हैं?